नाज़रीन, आपको सीधे लिए चलते हैं अजमेर शरीफ, जहां ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह का 808वां उर्स जारी है। आज आखिरी दिन है। कुल की रस्म के बाद आज जन्नती दरवाज़ा बंद हो जाएगा और इस मौके पर मौजूद हैं हमारे साथ मेहताब आलम। मेहताब, आपसे जानना चाहेंगे, वहां पर अब से कुछ ही देर बाद जो है वो जन्नती दरवाज़ा भी बंद हो जाएगा, किस तरह का वहां पर इस वक्त माहौल? हाँ, है ना, मैं बता दें कि जैसा आपने कहा कि यकीनी तौर पर जन्नती दरवाज़ा बंद हो जाएगा। कुल की रस्म ख़त्म होने वाली बस 1-2 मिनट के बाद 1:10 पर कुल की रस्म ख़त्म हो जाएगी और कुल की रस्म के ख़त्म होते ही आज का ये जो 808वां जो उर्स है, ये उर्स भी जो है अपनी मंजिल को पहुंच जाएगा और फिर जो बड़ा कुल होता है वो 9 तारीख को होगा। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ दरगाह के जिम्मेदार असिस्टेंट नाजिम डॉक्टर मोहम्मद आदिल मौजूद है। आदिल साहब, जानना चाहेंगे कि आज की जो कुल की रस्म जो है खत्म हो रही है, उसके बाद जन्नती दरवाज़ा बंद हो, उसके बारे में बताएं। बिल्कुल, अभी 1:08 हो रहे हैं। 2 मिनट बाद शाहजहानी गेट से नक्कार खाने शादियाने बजाए जाएंगे और जैसे शादियाने बजाए जाएंगे उसके बाद बड़े पीर साहब की पहाड़ी से 5 तोपें दागी जाएगी और तकरीबन उसी वक्त के 5 मिनट बाद में दीवान साहब जो है जन्नती दरवाजे में दाखिल होंगे, जन्नती दरवाज़ा बंद हो जाएगा और उसी से के साथ यूमानी उर्स का जो एक अनौपचारिक समापन जिसे हम कहते हैं, अनऑफिशियल क्लोजिंग इसकी हो जाएगी और उसके बाद ज़ायरीन नमाज ज़ोहर के अंदर शामिल होंगे और अपने घरों पे रवानगी के लिए सफ़र करेंगे। यकीनी तौर पर घरों के लिए रवानगी होंगी। जब हम ख्वाजा की बात करते हैं तो है ना, हमें बता दें कि ख्वाजा का आस्थाना ऐसा है जहाँ पर तहजीबों का संगम होता है। हम तहजीब इसलिए कर रहे हैं कि यहाँ पर सिर्फ इश्क की जो है नस्ल देखी जाती है। यहाँ पर इश्क जो अगर फूल होता है, मैं आपको बताऊँ, यहाँ पर फूल जो आते हैं वो पुष्कर से आते हैं। फूलों की जो खेती होती है उसमें अधिकांश जो है लोग हैं वो हमारे हिंदू भाई होते हैं। यहाँ पर हमारे साथ दीपक कुमार जी हैं और दूसरे साथी मौजूद हैं जो एक नहीं बल्कि 20 सालों से इस मंजर को देख रहे हैं और अपने कैमरे में कैद कर रहे हैं। और यहाँ पर अजमेर में जो रंग चिश्त के नाम से एग्जीबिशन लगाई गई है उसमें बड़ी तस्वीरें जो है दीपक जी की मौजूद है। दीपक जी, कितना खास अवसर इस बार रहा कि 808वां और यहाँ पर जहाँ पे प्राइम मिनिस्टर से लेकर जो है अलग अलग लोगों की चादरें आई, उनको करीब से देखने को मिला और फिर उन चीज़ों को अपने कैमरे में कैद करके रंग चिश्त में लगाया गया। मैं सबसे पहले ये कहना चाहूँगा कि मैं अपने आप को बहुत खुशकिस्मत मानता हूँ कि मैं ऐसे शहर में पैदा हुआ जहाँ ख्वाजा साहब का आस्थाना शरीफ है और ब्रह्मा जी की भी ये स्थली रही है। उन दोनों की वजह से पूरे विश्व के अंदर एक अलग पहचान अजमेर शरीफ की होती है और अजमेर भारत में एकमात्र शहर है जिसके आगे शरीफ की उपमा लगाई जाती है, अजमेर शरीफ। और ये जो यहाँ का दरगाह शरीफ का जो सिलसिला है, चिश्तिया सिलसिला, जहाँ की सांप्रदायिक सौहार्द का सबसे बड़ा उदाहरण यहाँ देखने को मिलता है। आज पूरे देश में किसी भी प्रकार का कोई घटनाक्रम चलता रहे, आपसी वाद विवाद चलता रहे, कुछ भी चलता रहे, लेकिन अजमेर ऐसा शहर है जहाँ चाहे आरएसएस का पथ संचलन निकल रहा हो, वहाँ पर भी हमारे मुस्लिम भाई जो हैं यहाँ पर पुष्प वर्षा करते हैं और एक तरफ जायरीन चादर चढ़ाने जाते हैं, दूसरी तरफ होली का दहन भी होता है और उन सभी क्षणों को हमें कैद करने का मौका मिलता है। और उन क्षणों को जब कैद किया है और आज यहाँ पर जो जायरीन आ रहे हैं वो देख रहे हैं कि कई ऐसी तस्वीरें हैं जिसमें जायरीन रो रहे हैं, उनके आंसू देखने को मिल रहे हैं। तो इबादत का सिलसिला है और जो गुलाब जल और केवड़े के जल से जो कुल की रस्म में जो छींटे दिए जाते हैं, जो अभी इस समय वहाँ दिए जा रहे हैं दरगाह शरीफ में, जो कि कुल संपन्न होने वाला है, वो जो महक है वो यहाँ तस्वीरों से वो महक निकल करके आ रही है और लोग उन तस्वीरों को चूम रहे हैं, उनको छू रहे हैं देख करके और बिल्कुल भाव विभोर हो रहे हैं, उनकी आंखों से आंसू बहते हुए यहाँ पे नजर आ रहे हैं। इस प्रकार का सिलसिला यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तौर पर जो है इस प्रकार का सिलसिला भी, और हमें देख रहे हैं कि वो तस्वीरें जो लोग वहाँ पर नहीं पहुँच पा रहे हैं और दरगाह से जो है 15 किलोमीटर दूरी जो है काड़ विश्राम स्थली पर, वहाँ पर जब आते हैं और उसको ही चूम कर वो अपने आप को समझते हैं और कि हम वहाँ पर अजमेर में ख्वाजा की दास्ताने पर वहाँ पर पहुँच गए हैं और क्योंकि तस्वीरों के जरिए पहुँचना चाहते हैं। यहाँ पे है ना, हम जाए आदिल से फिर बात करना चाहेंगे, जब इन तमाम चीज़ों को देखते हैं कि 6 दिन की एक खास रस्म होती है और फिर जब कुल की रस्म के साथ साथ फिर यहाँ पर तोपों की सलामी भी होती है। जी बिल्कुल, एक यही बात है। अभी कुल का छींटा हो रहा है और मुझे पता है हर आशिक, हर ख्वाजा का चाहने वाला ये कर रहा है कि मोहे अपने ही रंग में रंग ले, यानी वो रंगना चाहता है चिश्ती रंग के अंदर के ख्वाजा जी हमें रंग दीजिए। और जैसा आपने एक सवाल किया कि एग्जीबिशन के रिलेटेड, तो यानी कि दिल के आईने में तस्वीर या की शौक़-ए-दीद है तो नज़र पैदा कर। आपको ये नहीं कि आपको फिजिकली वहाँ जाना है, उसके जज्बात